जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु चैनल में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है जीके जीएस, इसका पार्ट 2 है जो आगामी फरवरी मंथ में होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए साथियों अत्यंत यानी बेहद महत्वपूर्ण है। एकदम परीक्षा हाल जैसा प्रश्न हमने इसमें सम्मिलित किया है। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न साथियों एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए स्पेशली हम वीडियो बना रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। आप सभी साथी अवश्य देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिए। ठीक है साथी, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? केवल 5 मिनट लेंगे साथियों 20 प्रश्न के लिए। आप सभी साथी इसे फटाफट देख लीजिए। घोड़ा, बैल, भैंस या गाय? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैल। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक बैल का महत्व था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, भोजपुरी लिपि में या संस्कृत लिपि में? सही उत्तर होगा साथियों ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था साथियों? सातकर्णी, पुलवामी, सिमुक या गौतमी पुत्र सातकर्णी? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिमुक। सातवाहन का संस्थापक जो है साथियों सिमुक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? विशाखापत्तनम बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। कांडला बंदरगाह का साथियों नया नाम भी हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है केवल यही पूछ दिया जाए कि दीनदयाल बंदरगाह के बारे में बताइए। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? पोर्ट ब्लेयर, हल्दिया बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह या मंगलोर बंदरगाह? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दिया बंदरगाह, जो डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में स्थित है साथियों? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान में तो स्थित है, लेकिन किस जिले में स्थित है साथियों? ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर या अलवर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह के पास कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 1, 7, 5 या 0? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 0। अगला प्रश्न देखते हैं, सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जॉनसन, मार्शल, एडम स्मिथ या गॉटफ्रायड? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गॉटफ्रायड। अगला प्रश्न है, दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? बोकरे, मार्शल, एडम स्मिथ या रॉबिन्स? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबिन्स। दुर्बलता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक हैं रॉबिन्स। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 14 नवंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1946? साथियों सही उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रेषित किया था। अगला प्रश्न है, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? सरोजिनी नायडू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर या सच्चिदानंद सान्याल? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य थे? 5, 6, 7 या 8? सही उत्तर होगा साथियों 7, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खेल का विषय भारतीय संविधान के किस सूची में आता है? संघ, अवशिष्ट, राज्य सूची या समवर्ती सूची? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग VI यानी 6, भाग 2, भाग 3 या भाग 5? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 जो है भारतीय संविधान का भाग है जो नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं,
दौड़ के दौरान गुरुत्वीय धावा का केंद्र होता है उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के केंद्र में या शरीर के चारों तरफ। साथियों सही उत्तर होगा उसके पैरों के आगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनिकी तरंग, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वेव या चुंबकीय तरंग? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंग। अगला प्रश्न है, जलवाष्प की मात्रा को किस रूप में मापा जाता है? नमी, बूंदे, धुंध या ये सभी? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नमी। जलवाष्प की मात्रा को नमी के रूप में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है साथियों, स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। साथ में साथियों जो 32,000 प्लस पोस्ट आई है ग्रुप डी की, उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है, हो सकता है यही प्रश्न पूछ लिया जाए। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 16, 24, 12 या 10? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अस्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया? ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट या पोटेशियम? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, सेशन का अंतिम प्रश्न है, उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन वर्णक है? होमोसाइनिन, होमोएरिथ्रिन, हीमोग्लोबिन या वी कैरोटीन? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन मनुष्य में श्वसन वर्णक है। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। साथियों जो सेशन ये चल रहा है, अगर आप सभी साथी एग्जाम के पहले तक 10 से 15 सेशन देख कर जाएंगे तो एकदम गारंटी है 100% कि 5 से 7 प्रश्न इस सेशन से अवश्य मिलेंगे। इसलिए इसे इग्नोर ना करिए, अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए और जो आपके साथी हों उनके पास तक शेयर करिए, जिससे वो भी इन प्रश्नों को तैयार कर लें और एग्जाम में अच्छा कर लें और वर्दी का सपना उनका पूरा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। एग्जाम ग्रुप सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी साथियों को जोड़ें। और साथियों 32,000 प्लस जो पोस्ट आई है ग्रुप डी की, उसका भी फॉर्म आप सभी साथी डाल दें। काफ़ी अधिक पोस्ट है, हो सकता है हो जाए, और अच्छे से तैयारी करिए। उसका भी सेशन हम जल्द ही जल्द स्टार्ट करेंगे, स्पेशली ग्रुप डी के लिए लगभग 20 से 25 क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो पर डे यानी प्रतिदिन आप सभी साथियों को मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। मेहनत दबा के करिए, सफलता अवश्य मिलेगी।